सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जहांगीर वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ और ये है हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि की 100 प्रश्नों की क्लास। कल आपकी परीक्षा है और परीक्षा के लिए मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। और मेरे कान्हा जी जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मेरा मानना है कि वो हर पल हमारे साथ होते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी जो ये परीक्षा है बहुत अच्छे से आप इसमें सफल हों, आपका जेआरएफ लगे, नेट क्वालिफाई हो और जेआरएफ आपका लगे और बहुत जल्द आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हों, आपके सारे सपने साकार हों, जीवन में आप बहुत कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। ऐसी मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। इसी कामना के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करती हूँ। जो बच्चा भी क्लास देखे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो सब कामयाब हो। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगी। पहला प्रश्न है हमारा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि है। हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे, आंसर देखेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास, कल ही परीक्षा है कि इनके ऊपर हम पूरा विश्लेषण करके चलें। भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? मोहनदास नेमिस राय। निम्न में से सही कथन बताना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, बिल्कुल ठीक। वेद समाज के संस्थापक कर्नल अलकॉट, नहीं ये गलत है। और तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर है, बिल्कुल ठीक। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है, बिल्कुल ठीक। और थियोसॉफिकल के नहीं, एंड तो आपके हो जाएंगे ए, सी और डी। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है, कौन सा है? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, ठीक है। इनकी किताब है हिंद स्वराज जो कि गुजराती में लिखी गई है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई, नहीं। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया, ये ठीक है। और इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्म बल से पाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को उपयोगी नहीं, तो इसका 1, 3 और 4। 100 प्रश्न वैचारिक प्रश्न पर फटाफट हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे बस। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? ये है हाइडेगर है, सिमोन द बुआ है, एजरा पाउंड, ये नहीं है, डी ऑप्शन होगा। दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवराज सिंह बचन, तीनों ही हैं ये। इसमें ये पूछना था कौन नहीं है, क्योंकि तीनों ही दलित साहित्य के हैं। ये भी वीर सावरकर, ये वीर भारत सरकार तलवार जो है ये आदिवासी मूल के हैं, तो ये नहीं होंगे, इसमें नहीं आना चाहिए। ये तीनों ही दलित साहित्य की अवधारणा के हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है। बीसवीं शताब्दी में सांस्कृतिक आंदोलन था। उत्तर आधुनिकता के जनक योतार है, ठीक है। और सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई थी, ये भी ठीक है। यह आधुनिकता का पूर्ण समर्थन करता नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें पूरी तरह से सही नहीं है। नित्शे के संदर्भ में सही कथन बताना है। जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की मृत्यु बता चुके हैं, उपरोक्त सभी, तो सारे ठीक हैं इसके। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, किसकी पंक्ति है? कात्यायनी। सिमोन de बुआ का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। निम्न में से किसे अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है?
अस्तित्ववाद, किरकेगार से। इनमें से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक है ब्रोदिया, ये है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक। ऑप्शन बी लोतार है, सी और डी। बी सी डी। कौन सुमेलित नहीं है? विचारधारा का अंत डेकेलबेक, ठीक है। लेखक की मृत्यु रोला बर्थ कहते हैं। और उपन्यास का अंत इलियट। मनुष्य की मृत्यु, लेखक की मृत्यु रोला बर्थ कहते हैं। मनुष्य की मृत्यु संशोध नहीं, इनका संशोधन संरचनावाद है, ये नहीं होगा। 13 का डी गलत है, संशोधन है संरचनावाद, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म व कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं जेम्सन, फ्रेडरिक जेम्सन। हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तो हमने अभी देखा था, गुजराती भाषा में। निम्न में से किस के वैज्ञानिक में लिबिडो अथवा कामवृत्ति में अधिक महत्व या अहम को अधिक महत्व दिया गया है? फ्राइड। विश्लेषण कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? तो ये तीनों हैं। कार्ल मार्क्स नहीं है, ये मार्क्सवादी है। चौखंबा योजना राम मनोहर लोहिया से है। मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स सिद्धांत, मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिनमें से कौन सी शामिल नहीं है? साम्यवाद है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है, आतंकवाद नहीं है। और सप्त क्रांति और चौखंबा योजना राम मनोहर लोहिया। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन किसका है? गांधी जी का है कि किसी से अगर मेहरबानी मांगोगे तो इसका मतलब अपनी आजादी बेच रहे हो। और लेखक का अंत है आपका रोला बर्थ। मार्क्सवादी चिंतक इनमें से कौन है? अच्छा, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो लेनिन है, कोर्टवेल, गोर्की और लेनिन, तीनों हैं। ए, बी और ई। निम्न में से संस्थाओं का स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद में क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो आपका ब्रह्म समाज है 1828 में। राधा कृष्ण मिशन आपका 1897 में। प्रार्थना समाज 1867 में। आर्य समाज आपका हो जाएगा 75 में। और वेद समाज 64 में, 1864 में। तो इसके हिसाब से पहले डी यही आ रहा है, बस यही हो जाएगा। ठीक है, डी सी ए बी। हिंदुए को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? गासा दत्तासी। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन बताना है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक। दलित विमर्श गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं, नहीं ये नहीं मानते, गलत है ये। गांधी में और अंबेडकर में तो वैचारिक मतभेद थे, वापस उल्टे। ज्योतिबा फुले ने सत्याग्रह बौद्ध समाज की स्थापना की, ठीक है। और दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं, वर्णाश्रम नहीं करते। 2 और 4 गलत है। दलित आत्मकथाएं व्यक्ति के बाहर समाज का यथार्थ, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका गलत हो गया 2 और 4। ऑप्शन कहाँ है इसमें?
ठीक बताने का तो 1 3 4 ठीक हो गए। 2 और 1 3 5 होंगे, सॉरी 1 3 5 होंगे। ये होगा 1 3 और 5। 2 और 4 गलत है। उत्तर आधुनिकतावाद के जनक कौन है? लोथार। लोथार। द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किसने किया है? प्रभा खेतान ने। निम्न में से दलित साहित्यकार नहीं है? प्रेमचंद नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मोहनदास नैमिषारय और सूरजपाल चौहान। तिरस्कृत है कि झूठन है? सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले। द वेल रोट ऑफ आर्म किसकी पुस्तक है? द वेल रॉट ऑफ क्विथ ब्रुक्स की। कोलकाता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1817 में। एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति क्या कहलाती है? प्रक्षेपण। देवता लेखन की देवता लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तमाम सांस्कृतिक कर्म को वो लेखन का स्रोत मानते हैं। लड़कियों के पितृ स्वभाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भी गुड़िया आत्मकथा मैत्री पुष्पा है। हिंदी में दलित आत्मकथा का सूत्रपात कौन करते हैं? मोहनदास नैमिषारय। झूठन से होता है ना, प्रकाश वाल्मीकि की झूठन से। झूठन से होता है या फिर त्रिस्कृत। इनकी त्रिस्कृत है लेकिन झूठन पहले आती है। मेरे हिसाब से झूठन है। जब कोई व्यक्ति अपने विचार तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा कहलाती है? तादात्म्यकरण। मैं एक बार इस प्रश्न को कंफर्म करती हूँ। मेरे हिसाब से मुझे वाल्मीकि की झूठन लग रही है सबसे पहले। एक से मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ इसको। मेरे पास अभी रखी है। अपने अपने पिंजरे। ठीक है। मोहनदास नैमिषारय तो एक होगा। अपने अपने पिंजरे आती है 95 में और झूठन आती है 97 में। इसका ठीक है, ये होगा अपने अपने पिंजरे। ये 95 में आती है और झूठन आती है 1997 में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनदास नैमिषारय सूत्रपात करते हैं आत्मकथा का। इनकी 97 में आती है। तादात्म्यकरण। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। निम्न में से कौन सा अस्तित्ववादी इस थीसिस से संबंधित है कि मनुष्य संभावित रूप से अपने पड़ोसी के साथ हमेशा संघर्ष में रहता है और सभी सामाजिक संबंध निराशा के लिए अभिशप्त है? तो इसका कौन कहते हैं? सार्त्र कहते हैं। रह गया प्रश्न 41। प्रश्न क्या है? चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अंतर्मुख का भंडार माना जाता है? अवचेतन। मनोविश्लेषण के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यवहार को क्या प्रभावित करता है? उसकी अचेतन प्रेरणाएं। युंग का समय है। युंग का समय है 1875 से 1961। और अचेतन मन क्या है? जो यादें और विचार जिन्हें हमने दबा दिया है अपने कहीं अचेतन मन में, तो जो कहीं दबे हुए हैं वही हमारा अचेतन मन।
दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल कथन का समर्थन करेगा चूंकि पीड़ा और सुख दोनों ही मनुष्य की संपत्ति है, वह उसके अच्छे शिक्षक हैं। तो इसका होगा आपका अस्तित्ववाद। और अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन है? आपके किरकेगार्ड। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रचना का प्रकाशन वर्ष, और ये किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, 1977 में आती है। काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया? अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का महाकाव्य आता है प्रिय प्रवास इनका। ठीक है। अस्तित्ववाद शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक पर कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है? मूल्यों को सिखाने का मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिगत होते हैं, ये सिखाया जाता है अस्तित्ववाद में कि जो शिक्षा है कि शिक्षक को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिगत होते हैं, यही शिक्षा देते हैं अस्तित्ववाद में। अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना, तो सुपरमैन की कल्पना कौन करते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे। संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय। संरचनावाद मार्क्सवाद, वैसे तो संशोधन का ऐसा संरचनावाद, लेकिन मार्क्सवाद में परंपरा में स्थान कौन देते हैं इसको? लुई अल्थुसर। अस्तित्ववादी चिंतक कौन है? ग्रेगन मार्शल, एडलर, यूंग। ये तो मनोविश्लेषणवादी हैं दोनों, तो ये तीनों है मार्शल, काम और काफा, फ्रांच काफा। तो ए, डी और ई। ये नहीं है दोनों, ये दोनों मनोविश्लेषणवादी हैं। ऑप्शन इसके है नहीं, लेकिन इसके यही होंगे, ए सी डी। अस्तित्ववादी ए सी डी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका। एडलर नहीं है, मनोविश्लेषणवादी है। नहीं, ऑप्शन इसके सारे गलत लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये है मार्शल है, काफा, ए ई। ये मनोविश्लेषणवादी है, लेकिन ये दोनों मनोविश्लेषणवादी हैं। बाकी जो बच गए ये अस्तित्ववादी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, सप्त क्रांति में क्या होगा? नर नारी की समानता के लिए है। सही उत्तर। सही पूछा है, असत्य पूछा है, क्या पूछा है? सप्त क्रांति की पाठ पूछे, हाँ, तो नर नारी की समानता ठीक है। पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्र था विश्व लोक राज्य के लिए। ठीक है। अस्त्र शस्त्र था विरुद्ध सत्याग्रह के लिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एकता बल ये नहीं है। ग्राम प्रांत मंडल की शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव, APC। इसका डी होना चाहिए। विकेंद्रीकरण तो इन्होंने दिया है, ग्राम प्रांत मंडल केंद्र का विकेंद्रीकरण। अस्तित्ववाद के प्रमुख का सिद्धांत, तो सुख की निरर्थकता यही है। इसमें चंबन के ए है इसमें। अस्तित्व का बोध दुख त्रास मृत्यु के क्षणों में संभव है, ये भी ठीक है।
और परंपरा के प्रति आस्था, सुख की सार्थकता नहीं, व्यक्ति की आस्था बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। तो उसने क्या पूछा है? ए, बी और ई, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। ये गलत है दोनों, ए, बी और ई। सिगमंड फ्रायड का समय पूछा है। सिगमंड फ्रायड का समय क्या है? 6 मई 1856 से ये हो जाएगा इसका 1939, और इनका सितंबर में था 23 सितंबर, ए हो जाएगा 6 मई 1856 से 23 सितंबर 1939। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन से कथन, उपयुक्त कथन कौन से सही है? राजा राम मोहन राय बहुदेववादी कर्मकांड के समर्थक थे? नहीं थे। पत्रकारिता के संस्थापक? बिल्कुल ठीक। ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे? नैतिकता को ये नैतिक मानते थे अपने आप को, ठीक है। 56 का और क्या हो गया, क्यों इतना बात है? पता है परीक्षा सर पे है, जल्दी है, आराम से चल थोड़ा सा। स्वयं को वेदांती बिल्कुल नहीं मानते थे, गलत बात है। और मूलतः व्यक्तिवादी और नैतिकवादी धर्म के अनुयायी थे, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 2, 3 और 4। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना? लल्लूलाल की प्रेम सागर और सदर मिश्र की नासिक पाठ्यांक। तो 2 थी, ए और डी, ये हो जाएगा इसका। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कलकत्ता में कौन सा कथन सही नहीं है? और नहीं कर गोल्डक्रिस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट पहले प्राचार्य थे, ठीक है। इंग्लैंड के अंग्रेज अफसरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषा की जानकारी नहीं दी जाती थी, इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, ये भी ठीक है। तो ये गलत है इसका। मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं, ये किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। बीइंग एंड नथिंग, ये किसकी पुस्तक है? और ये है आपकी सार्त्र की। सार्त्र। अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों के स्थानीय तथा भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में है? पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर का, महात्मा गांधी के ऊपर लिखा हुआ। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी पुस्तक है? गिल क्राइस्ट। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी गेट की कहानी। राम मनोहर लोहिया के संबंध में, यह तो अभी आया था ना, ये गलत है। पत्रकारिता के समर्थक, ठीक है, ये ठीक है। वेदांती नहीं मानते थे, ये तो वही आ गया, ए, बी और ई। बी, सी और ई, ये हो जाएगा। किसके मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया है? एडलर। कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद का तत्व नहीं है? तो केंद्रवाद नहीं है, विकेंद्र, विखंडन और स्थानिकता, ये है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों में सामाजिक साक्षात्कार की उत्तर आधुनिकता है। पहला तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ में है। एक मिनट, 67। तर्क न पूंजीवाद नाना विकृतियों और नाना सामाजिक शास्त्र, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है।
दोनों ही ठीक है। जिस ज्ञान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता वह व्यर्थ है। तो ये विचारधारा किसके अंतर्गत आती है? उत्तर आधुनिकतावाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से ली थी? पीएचडी की कैम्ब्रिज से ली थी, कोलंबिया से। ठीक है, कोलंबिया से इन्होंने ली थी। उत्तर संरचनावाद मुख्य पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थपन साध्य साध्य होता है। पाठ को इतना महत्व देना कि लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना संशय की अतिवादी चिंतन नहीं। लेखक की मृत्यु संशय कहाँ होंगे? रोला बर्थ होंगे। रोला बर्थ तो दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ठीक है। ये हो जाएगा इसका, क्योंकि लेखक की मृत्यु की घोषणा रोला बर्थ करते हैं। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुद्ध प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस कवि के लिए है? तो ये तो भारत प्रसाद द्विवेदी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? ज्योतिबा फुले कहते हैं 1973। ये फिर वही आ गया, दो संस्कृतियों की टकराहट कौन बताते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों थे। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना, अस्तित्ववादी विचार, और व्यक्ति को अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन है। ये भी ठीक, सारे ठीक है इसमें, तीनों के तीनों ठीक है। दलित दलित विमर्श पर आधारित ओम प्रकाश वाल्मीकि रचनाएं कौन सी हैं? अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, आज बाजार बंद है, दलित चेतना की पहचान, अनुभव और विचार। तो यही है कि पहली अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया था? योग ने। स्त्रीवाद की मूल स्थापना नहीं है। स्त्रीत्व ही, यही गलत है, यहाँ से ही गलत है। स्त्री की स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, पहला पॉइंट ही गलत है। सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण, तो पहला गलत है, बाकी सब ठीक है। सूची करनी है मिलान। मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं, प्रभा खेतान। बाधाओं के बावजूद नई औरत, उषा महाजन। और स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार। और यही संभव है, किरण बेदी। तो ये सारे मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4। बाधाओं के बावजूद नई औरत, प्रभा खेतान। हिंदी में पोस्टमाइनिज्म के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की विशेषता, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, सिविल शिक्षा के लिए था। जनभाषा का ज्ञान व सदाचरण पालन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, भारतीय भाषा का आधुनिकीकरण के तत्व, ठीक है। भारतीय सैन्य, भारतीय नहीं, विदेशी सैन्य के लिए। तो 1 2 3। अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य कौन मानते हैं? अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य सा। फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदाशिवलाल न्यास और मौलवी मीर अमन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी। यह कथन किसका है? जॉन गिलक्राइस्ट, ये प्रचारित है ना वहां पे।
पुनर्जागरण से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? दो जातियों की संस्कृति के टकराव बिल्कुल ठीक है, ये बोलते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। मनुष्यों की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश नहीं, परंपरा का यथार्थ का अनुपालन ठीक है, और मनुष्य की संपूर्ण रूप की खोज, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला और चार ये ठीक है, ये और संस्कृति टकराहट है जो वो पहले वाला रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, एक और चार। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष ठीक है, जनजाति के विस्थापन का त्रास ठीक है, सत्ता के प्रति मोह नहीं होगा, और जंगल जल जमीन पर अधिकारी ठीक है, तीनों ठीक है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, समाज को वही व्यक्ति दिशा दे सकता है जिसको भूत का बोध हो, वर्तमान का ज्ञान हो, भविष्य का सपना हो। यह मत किसका है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र काल चक्र में कहते हैं। सरस्वती पत्रिका के से संबंधित धारणाएं। सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्र का नवजागरण से परिचय बनाया, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में, ये भी ठीक है। और सरस्वती पत्रिका में नवजागरण की भावना से युक्त लेख विद्यमान थे, ठीक है। नवजागरण से देश का परिचय कराने वाले द्विवेदी जी ही थे, नहीं ठीक नहीं, पहले तीन ठीक है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89। 1893 में नागरिक विचारण सभा की स्थापना के मालवीय जी ने नागरिक लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिपि लिखी थी। 1900 में नागरिक लिपि में अदालतों में प्रवेश किया, ठीक है। 1800 में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। 1800 में, हाँ 1800 दो 1900 नहीं 1903 में, हाँ तो ये गलत है, ये तीनों ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये 19 होगा यहाँ पे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज ठीक है, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस, ये गलत। प्रार्थना समाज का गोविंद और आत्मा पांडुरंग, ये है। ठीक है, ठीक गलत है। निम्न में से कौन हिंदी के विकास में अपना योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया है? शिव प्रसाद सतारिया, राजा लक्ष्मण, भारतेंदु, सैयद अहमद खान, ये नहीं देते हैं, ये गलत होगा। हिंदी उर्दू के विवाद में किसने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया था? दासादा तासी। खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद में क्रम में लगाना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है। आगरा बुक सोसाइटी 1817, उदय कुमार 1826, फिर प्रेम जी की रचना, फिर शिव प्रसाद सितारे। तो सबसे पहले ए बी टी ए सी देख लेते हैं एक बार। पहले ये होगा, फिर प्रेम, इसी यहीं पर प्रेम सागर की रचना होती है, ए बी, फिर ये, फिर ये, तो ए डी बी सी ई, ये होगा। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेश के समर्थक थे ब्रह्म समाज। ये तो पहले पे स्टार लग रहा है, तो गलत है।
ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा का कट्टर धार्मिक कट्टर विरोधी था। बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने बड़ा समाज का सक्रिय बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़ा समाज क्या, प्रार्थना समाज होना चाहिए। 1882 ये गलत है, 1828। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, ये भी गलत हो गया। ये प्रश्न के ऑप्शन ही गलत कर रखे हैं। वैसे इसका गलत पूछा है तो ए डी ई ये हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और पहले वाला भी गलत था, ए डी ई। अब है उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है। ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन का आरंभ होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी का उत्तर आधुनिकता का समय माना गया है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। टी एस एलियट की कृति द वेस्टलैंड, उत्तर ऑप्शन कहाँ पर है इसके? आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है द वेस्टलैंड। और उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों में लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं होती हैं, ये भी ठीक है, रोला करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद में ईश्वर की मृत्यु बताई जाती है, नित्य करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 396 ठीक है, लेखक की मृत्यु। एक तो ये ठीक हो गया, लेखक और लेखक की मृत्यु हो जाती है। ये ठीक है, ये ठीक है। तो ए सी ई ये होना चाहिए इसका, ये हो जाएगा। अब है मिलान करना है। सी डी डब्ल्यू ब्रेक, ये सी डी डब्ल्यू ब्रेक अल्बर्ट कामू जो था। यम तो हो गया आपका मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। डी का 2, डी का तो यही आ रहा है, ये हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अच्छा, ल्योतार फिर हो गया आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, सी का 4। हाँ, उत्तर आधुनिकतावाद हो गया, अल्बर्ट का अस्तित्ववाद और ये हो गया, ठीक है, भीमवाद, ये भीमवाद हो गया, तो आपका ये सी हो गया। आदिवास की विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। संस्कृति पहचान का संघर्ष, ठीक है, ये पहले भी आया है, ये नहीं होगा इसका, ये तीनों ठीक है। और बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? बिंबवाद एजरा माउंट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं में शामिल नहीं है, ये तीनों है। शकुंतला नहीं है, ये राजा लक्ष्मण सिंह की है ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध नहीं है, इनका है, तीनों है ये, और रिचर्ड नहीं है। तो ये थे आपके वैचारिक पृष्ठभूमि से 100 प्रश्न। 500 यूनिट से हमने 100 प्रश्न करवाए हैं। जून 24 और दिसंबर के जो पहले आपके प्रीवियस पेपर है वो आपको करवाए हैं, और इसके साथ ही हमने पूरी गोविंद पांडे का रिवीजन करवाया है। तो जहाँ तक, क्योंकि हमने एक नई शुरुआत की है, अभी चैनल को बने हुए कम से कम 1 महीना भी पूरा हुआ नहीं है शायद, तो जहाँ तक मेरी कोशिश हो चुकी, मैंने बहुत सारी क्लासेस एक दिन में 3-3 क्लासेस दी हैं, गोविंद पांडे पूरी करवाई है, सारी टेक्स्ट आपकी करवाई है। इससे पहले नाटक और जितने भी आपके निबंध, कहानियाँ, रचनाएँ जब लगी हुई थी वो करवाई हैं। जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने पूरी भरपूर कोशिश आप लोगों के लिए की है, थोड़ी-सी मेहनत की है। और अब आपसे शुरू में भी मैंने यही बोला था, अंत में भी यही बोल रही हूँ कि भगवान से प्रार्थना है आप लोग कामयाब हों, अपने लक्ष्यों को साकार करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप नेट जेआरएफ क्वालीफाई करके प्रोफेसर के पद पर आसीन हों।
इसी प्रार्थना के साथ कल की परीक्षा के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष वृंदावन हिंदी एकेडमी की ओर से। और जाते जाते यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्लास को लाइक करके जाइए। जीवन में कामयाब होना जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।